हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस ने विभिन्न शिक्षक व अन्य पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसमें भर्ती हैं प्रिंसिपल की, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स की, असिस्टेंट कमिश्नर की, असिस्टेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो ये वैकेंसीज एनवीएस के द्वारा निकाली गई हैं और इनके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, फीस, एज, एलिजिबिलिटी और लास्ट डेट से संबंधित। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनवीएस। तो फ्रेंड्स, अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाके डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। तो वहाँ पा सकते हैं आप सभी अपडेट्स, मेरे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं, मेरे सारे लेसन्स और स्लाइड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं उनको ऑफलाइन। तो अभी कीजिए डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप। एनवीएस का नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। तो जिन जिन पोस्ट के लिए हमने बात करी थी, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो डिटेल जान लेते हैं। तो आपको बता दूं सबसे पहले कि 15 जनवरी 2019 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एनवीएस, तो टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 25 यानी कि 25, 12 है अनरिजर्व कैटेगरी की, 7 ओबीसी, एससी 4, एसटी 2। तो ये 25 सीटें हैं जिन पर आप अप्लाई कर सकते हैं। देन असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो टोटल सीट्स हैं 3 फॉर अनरिजर्व 1, ओबीसी 1 एंड एससी 1। देन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो 2 ही सीट्स हैं, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। देन कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स हैं, टोटल सीट्स हैं 3, अनरिजर्व 2 एंड ओबीसी 1। तो ये टोटल सीट्स आपको बताई गई हैं। देन अब बारी आती है पीजीटी के लिए। तो विभिन्न विषयों पर पीजीटी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं एनबीएस के द्वारा। तो वह सब्जेक्ट हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स एंड आईटी। तो यहाँ आप देख सकते हैं हर विषय के अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है कैटेगरी वाइज, कितनी कितनी सीट्स हैं। तो बायोलॉजी की टोटल सीट्स हैं 16, केमिस्ट्री की 25, कॉमर्स की 21, इकोनॉमिक्स की 37, ज्योग्राफी की 25, हिंदी की 11, हिस्ट्री की 21, मैथ्स की 17, फिजिक्स की 34 एंड आईटी की 11। तो यहाँ पर टोटल सीट्स आपको दे रखी हैं। हर सब्जेक्ट की कैटेगरी वाइज भी इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी सीट्स आपको दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया 15 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है वो है 14 फरवरी। 14 फरवरी 2019 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वह है नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स, यानी कि 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एकेडमिक में मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और बीएड और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपको दिया हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हाउस मास्टर ऑफ अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल। देन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। थर्ड, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी रीजनल लैंग्वेज। फोर्थ, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये चारों डिज़ायरेबल हैं। तो अगर आपके पास यह सारी क्वालिफिकेशन है, सारी एलिजिबिलिटी आपकी मैच करती है, तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट की। तो आप देख सकते हैं अपर एज लिमिट 45 साल होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको दे रखी है, तो आप देख लीजिए अगर आपकी मैच करती है तो आप अप्लाई कर दीजिए फॉर असिस्टेंट कमिश्नर इन एनवीएस। थर्ड जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की, और एज लिमिट जो है बिटवीन 18 टू 30 ईयर्स है, यानी कि जो आपकी उम्र है वो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए आपके पास और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। डिज़ायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ जो है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी भी एज 18 से 30 साल के बीच ही होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर का आपके पास होना चाहिए। डिज़ायरेबल फैमिलियरिटी विद वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का। तो पीजीटी से अप्लाई करने के लिए आपके पास इन विषयों में जो विषय का वैकेंसीज निकाली गई हैं एनवीएस के द्वारा, तो उसमें आपके मास्टर डिग्री होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होना चाहिए। तो ये जनरल कैटेगरी के मेल्स के लिए है कि आपकी जो एज है वो 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या फीमेल हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन यानी कि एज में छूट दी गई है, तो वो भी अभी बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होना चाहिए यानी कि मास्टर डिग्री आपने किया हो और कम से कम उस सब्जेक्ट में 50% मार्क्स आपके आए हों। मास्टर डिग्री की बात करें तो जैसे अगर आप पीजीटी हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी से आपने मास्टर डिग्री किया हुआ हो और उसमें 50% मार्क्स आपके हों। पीजीटी फिजिक्स से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स या फिर अप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने मास्टर डिग्री हासिल की हो। पीजीटी केमिस्ट्री से अप्लाई करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में आपने मास्टर डिग्री ली हो। पीजीटी मैथमेटिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स की मास्टर डिग्री हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स के आपने मास्टर डिग्री किया हो। पीजीटी हिस्ट्री से हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री हो। पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो कॉमर्स होना चाहिए विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। अगर आपने एमकॉम किया है अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स से तो वह कॉमर्स के टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होगा। आप पीजीटी इकोनॉमिक्स से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से अपना मास्टर डिग्री किया है। तो अगर आप पीजीटी कॉमर्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कॉमर्स विद अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए इन मास्टर डिग्री एज अ मेजर सब्जेक्ट। पीजीटी बायोलॉजी से अप्लाई करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास बॉटनी या जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। तो अगर आप पीजीटी बायोलॉजी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में बॉटनी और जूलॉजी सब्जेक्ट होने ज़रूरी है। साथ ही मास्टर डिग्री आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किया है तो आप आसानी से पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन एनवीएस। पीजीटी आईटी से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी डिग्री हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी डिग्री हासिल की है जैसे बीई और बीटेक, एनी स्ट्रीम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी एमसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आईटीएनपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, बी लेवल फ्रॉम डॉएक एंड आईईएलटी, सी लेवल फ्रॉम डॉएक एंड आईईएलटी, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश, डिज़ायरेबल बीएड डिग्री। तो ये सारी क्वालिफिकेशन में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है जो आपके पीजीटी आईटी से मैच करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड डिग्री यानी कि बीएड डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए सभी के पास जो भी पीजीटी से अप्लाई करना चाहते हैं।
और थर्ड है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है। डिजायरेबल में अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, चूंकि आपको बता दिया गया था जो अपर एज लिमिट है पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए वो है 40। तो यहाँ पर आपको छूट दे रखी है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलने वाली है। OBC हैं तो 3 साल की। वुमेन है किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो, तो आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है एज में 10 साल का, यानी कि जो एज 40 साल है वह बढ़कर अब आप लोगों के लिए 50 साल हो जाएगी। तो 50 साल से कम के उम्र की जो महिलाएं हैं वो NVS में PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तो यह जो रिलैक्सेशन है वो सिर्फ PGT पोस्ट के लिए है। NVS एम्प्लॉयज़ हैं तो कोई भी एज लिमिट नहीं है प्रिंसिपल और PGT पोस्ट के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर और भी रिलैक्सेशन है। इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले जो डेट है वो है रजिस्ट्रेशन ओपन होने की, जो 15 जनवरी 2019 से ओपन हो चुकी है और यह चलने वाले हैं 14 फरवरी 2019 तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की जो डेट है वो है 14 फरवरी। फी डिपॉजिट भी ओपन हो चुका है 15 जनवरी से और फी क्लोजेस हो रहे हैं 15 फरवरी 2019 को। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं आप 10 मार्च से, और ये टेंटेटिव है यानी कि ये डेट चेंज हो सकती है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिटन जो टेस्ट की डेट है, रिटन एग्ज़ाम जो होने वाला है वह मार्च के लास्ट वीक में होगा, उसकी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। जैसे एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर होगी आप तक इंफॉर्मेशन हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी बाइट्स के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। तो ये थी इंफॉर्मेशन NVS से संबंधित। और भी इंफॉर्मेशन कैसे फॉर्म फिल होगा, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। साथ ही क्या क्या सिलेबस है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।